हेलो दोस्तों, अब कंटिन्यू करते हैं। आज कक्षा 8 गणित मैथमेटिक्स। आज हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट देख लिया था। परिमेय संख्याओं का योग जब समान हर हो और असमान हर हो, तो इससे रिलेटेड हमने संख्या रेखा द्वारा भी हमने देखा था और कुछ हम आपको सवाल भी दिए थे होमवर्क के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आज हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1A को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले देखिए है सरल कीजिए। उसका फिर संख्या रेखा से है, फिर ल से लेकर देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। हमें कौन से तरीके से सॉल्व करना है वो हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको इसी विधि से सॉल्व करना है। अगर कोई विधि नहीं लिखा हुआ, जैसे मान ज्ञात कीजिए, तो आप इसमें चाहे जैसे निकालिए। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें सरल कीजिए तो समान हर वाला दिया हुआ है, तो उम्मीद है आप समान हर वाला सॉल्व करेंगे। सवाल कोई पैटर्न में भी देख के पता चल जाता है किस फॉर्मेट में सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें संख्या रेखा दे दिया है, तो आपको संख्या रेखा से सॉल्व करना है। तो इसमें असमान हर है, तो आप इसको पहले समान हर बनाना है। और बाद फिर ल से लेकर सॉल्व कीजिए, तो आपको इसको ल से लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व शुरू करते हैं फटाफट। चैप्टर 1A। ठीक है, ये 1A है हमारे पास। क्वेश्चन हो गया ये 1। क्वेश्चन 1 है हमारा, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए का पहला है, ये सरल कीजिए का पहला है। पहला सवाल है हमारे पास 4/5 प्लस -2/5। ब्रैकेट पूरे पर नहीं है, केवल माइनस पर है। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। सरल कीजिए, तो सरल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए समान हर है, तो 5 और 4 प्लस -2, उसको सॉल्व किया हमने, तो 4 में से 2 गया, बचा 2/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो बड़ा चिन्ह होता है वो उसी का आता है। तो यहाँ 4 का देखिए बड़ा है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। इसको अगर हम एक स्टेप में और सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको भी तोड़ते हैं। 4 - 2/5, तो ये आ जाएगा हमारा 2/5। ठीक है, ये आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया ये। दूसरा क्या है, -4/-5 प्लस 2/-5। ये देखिए सब माइनस वाले हैं, तो हमें यहाँ पर पहले इसको नेगेटिव को, हर में से नेगेटिव को हटाना है। तो यहाँ पर -4/-5 गुणे -1/-1 प्लस 2/-5 गुणे -1/-1, ये करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते भी हैं, स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। दोनों परिमेय संख्या में, दोनों परिमेय संख्या में -1/-1 से गुणा करने पड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस, अब ये हो जाएगा 2 क्या -2 माइनस माइनस का ये भी गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 क्या 5, तो समान हर आ गया। तो ये हो जाएगा 5। अब अंशों का योग 4 प्लस -2, यहाँ पर फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 4 - 2/5, दोनों सेम ही परिमेय संख्या है। 4/5 दोनों है, बस प्लस माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका 2/5। ठीक है, 4 में से 2 गया, 2/5, ये आपका आंसर है। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा इस सवाल नंबर में, जिस स्टेप पर आपको नहीं समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। सवाल है हमारा, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो 3/4
प्लस -3/2 है। संख्या रेखा से सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए, ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, सब एक ही मतलब होता है। सरल करना का मतलब उसको आसान बनाना नहीं है, उसका आंसर ही निकालना होता है। 3/4 प्लस -3/2, ये हमारा हो गया संख्या रेखा से सरल कीजिए। तो 3/4 प्लस -3/2, अब इसको हमें सरल करना, तो यहाँ पर देखिए समान हर नहीं है, तो हमें पहले समान हर बनाना होगा। तो समान हर बनाने के लिए तो हमें यहाँ पर -3/2, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं। तो -3/2 गुणे 2/2 बराबर हो जाएगा -6/4। ठीक, समान हर बनाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, समान हर बनाने के लिए -3/2 में 2/2 से गुणा करने पर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास अब परिमेय संख्या आ गई 3/4 प्लस -6/4। अब ये हमारे पास परिमेय संख्या है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो संख्या रेखा यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने लिया 0 और ये हम लेंगे 3/4, अरे सॉरी 3 नहीं, 1 से शुरू होगा। 1/4, 2/4, 3/4, एक और ले लीजिए 4/4। अब ये 6 तक जाएगा, तो 1/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो जाएगा 2/4। सभी ऋणात्मक होंगे, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4। चलिए, इससे ज्यादा जगह 3 पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, माइनस लगा दिया हमने सारा। तो अभी 3/4 है, तो हम शुरुआत 0 से करते हैं। तो ये 0 से 3/4 पर जाएंगे हम यहाँ पर। तो 3/4 बराबर हमने कितना विस्थापन किया, 3 विस्थापन किया। ठीक है, 3 विस्थापन किया। अब यहाँ आगे, यहाँ से 6 है, हम यहाँ से 6 जाएंगे, तो 1, 2 यहाँ से गिनती होगी, जहां पर है वहां से गिनती स्टार्ट नहीं करते हैं, उसके आगे से स्टार्ट होती है। तो ये 0 होगा, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक आएंगे आप। तो यहाँ तक आएंगे तो इसके लिए फिर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका चिन्ह इस तरह से होगा। अब ये हो जाएगा -6/4 बराबर, इसके लिए हमने कितना विस्थापन किया है, 6 विस्थापन किया है ना। ठीक है, 6 विस्थापन हमने किया इसके लिए। तो अब यहाँ से 0 से हमने यहाँ पर इसको आने के लिए कितना विस्थापन किया है, तो ये इस तरीके से होगा -3/4, ये हो जाएगा हमारा 0 से 3 विस्थापन, 0 से 3 विस्थापन। तो ये हमारा हो गया आंसर। अतः 0 से 3 विस्थापन और 0 से 3 विस्थापन, यहाँ पर लिखेंगे हम पॉजिटिव विस्थापन, नेगेटिव, कट गया थोड़ा सा, चलिए बोला जी लास्ट में है 0 से 3 विस्थापन नेगेटिव की तरफ। और आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर, आपका जो आंसर है ये -3/4 है। यही फाइनली जो हम पहुंचते हैं, ये आपका आंसर देगा। ठीक है, -3/4। चलिए इसका दूसरा देखते हैं कि यहां बस याद रखिएगा, हर हमेशा समान बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, -3/-4 प्लस -5/-6 है।
ठीक है, तो यहाँ पर हम -3/4 गुणे -1/-1 ये करेंगे, प्लस -5 बटा -2 में नहीं है, यहाँ ये ऊपर माइनस नहीं है। ठीक है, ये सवाल है। तो दूसरा है 5 पे माइनस नहीं, तो यहाँ भी नहीं रहेगा, तो -6 गुणे -1/-, तो बराबर ये आ जाएगा आपका, 1 मिनट, यहाँ दोनों में नेगेटिव है, ये हो जाएगा 3/4 प्लस -5/6, ये हमारा एक्चुअल परिमित संख्या बन गया। तो अब यहाँ पर हमें परिमित संख्या को हमें पहले हर बराबर करना होगा। अच्छा, हर बराबर बनाने पर तो ये हमारा आ जाएगा, हर बनाने पर कितने कितने से गुणा करना पड़ेगा हमें, 3/3 तथा 2/2 से गुणा करने पर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली है यहाँ पर, तदनुसार हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 गुणे 3/3 प्लस -5/6 गुणे 2/, तो ये हमारे पास परिमित संख्या क्या बनेगा, हमारे पास तो जगह ही नहीं बचेगा फिर संख्या रेखा बनाने के लिए। तो ये हमारा आ जाएगा 3 तरीका 9/12 प्लस -10/12, ये हमारे पास परिमित संख्या आ गई। ठीक है, तो आप इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है कहीं, ये जिसको मैं हटाना पड़ेगा, फिर संख्या रेखा बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो परिमेय संख्या आ गई यहाँ पर, ये तो हमारे पास परिमेय संख्या क्या बन गई, ये हमारा 9/12 प्लस -10/12, ये हमारे पास परिमेय संख्या बन गया है। ये अब इसी के नीचे ये कंटिन्यू होगा। अब संख्या रेखा हम बनाते हैं, तो ये भी 9 तक है, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, ये संख्या रेखा थोड़ा बड़ा बनेगा। यहाँ हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर तो समान हर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो 0 का ये, तो 9 इस तरफ जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12, 9 देते हैं। अब 10 इस तरफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 1/12 2/12 3/12 ऋणात्मक में रहेगा, अभी बनाएंगे 8/12, ये सब नेगेटिव है, तो 9/12, अरे एक बराबर दिया, चलिए तो 0 बना लेते हैं। 0 से पहले 9 जाना है मुझे, 9 कहाँ है मेरे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कोई छूटा नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तरफ लिखेंगे, तो 9/12 बराबर 9 विस्थापन। ठीक है, यहाँ पहुंच गए, उसके बाद फिर मुझे 10 पर जाना है, ये फालतू इतना बना दिए ना, तो जाएगा ही नहीं। तो 10, अब यहां से मुझे 10 आना है, किस तरफ, ऋणात्मक लगा है तो ऋणात्मक दिशा में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हम कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर, तो ये इस तरीके से ये आ गया आपका -10/12 बराबर 10 विस्थापन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 10 विस्थापन, हमने यहाँ पर कर लिया इस तरह। तो अब यहाँ पर हम एक्चुअल कितना गए हैं, तो 0 से ये आएगा, ये 0 से बनेगा यहाँ पर इस तरीके से, तो ये हो जाएगा -1/12, ये 1 विस्थापन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संख्या रेखा, ये हो गया, कोई नहीं।
आपको एकेडमिक में आप बना दिया करिए, जितना जरूरत पड़ेगा उतना हम दिखाते हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दिख रहा है ना, 9/12 प्लस माइनस 10/12। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे अब हम, तो संख्या रेखा पर, और संख्या रेखा पर जीरो से, हमने जीरो से 9 विस्थापन, जीरो से 9 विस्थापन पॉजिटिव, तथा वहां से, कहां से, यहां से, तो वहां से 10 विस्थापन नेगेटिव मैंने किया। ठीक है, नेगेटिव दिशा में गए हैं। तो इसलिए अब संख्या रेखा पर जीरो से हमने कितना विस्थापन किया, संख्या रेखा पर जीरो से हमने कितना विस्थापन किया, यहां पर जीरो से एक विस्थापन किया। ठीक है, तो जीरो से एक विस्थापन नेगेटिव की तरफ हमने हुआ है। तो इसका जो आंसर हो गया, नेगेटिव की दिशा में हम आए हैं। तो हमने सारे स्टेटमेंट लिख दिया हमने जो जो किया था जीरो से। तो अब ये जो जीरो से आया इस विस्थापन, तो ये हो गया -1/12। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपको ये -1/12 जो है, ये आपको यहाँ पर नीचे लिखना है, इसके नीचे जगह नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा सा अगर कैमरा में, चलिए इतने जगह में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप हमारा आ जाएगा, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। नेगेटिव दिशा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जितना बढ़िया से आप देखिए समझा सकते हैं आप उतना अच्छा लिखिए। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यही चीज लिखना है, बस जो भी कॉपी चेक करेगा, जो देखेगा, जो भी टीचर एग्जामिनर जो भी होगा, उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। गणित में बस यही है कि आपको समझाना है अच्छे से जो आपने किया है। जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट आपको लिखा जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/12। ठीक है जी, आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाता है क्योंकि एकेडमी की तरह हमें समझाना पड़ता है ना, इस वजह से ये 20 मिनट का हो गया अभी यहीं तक। चलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके काम कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, लस सरल कीजिए। ठीक है, पहला है यहाँ पे 5/12 प्लस -7/16। ये पहला सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लसा फटाफट लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 16 लस लेते हैं। यहाँ पर लस कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर से 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 3 कटेगा नहीं, ये 1, फिर 3 से 1, ये एक बार कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 है, 1 2 3 4 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 यही है, करते हैं 49। ठीक है, तो यहाँ पर लस हमारा हो गया 48। तो ये हो जाएगा अब बार, देखिए अब लस वाले में क्या होता है, हम इससे पहले भाग देते हैं, हर से लस में भाग देते हैं, फिर जो आता है उससे हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 48 भागे 12, ऐसे लिखेंगे तो 48/12
गुणे 5 प्लस 48 बटे 16 गुणे -7। तो ये कितना आ जाएगा? 4 गुणे 5 प्लस 3 गुणे -7 बटे 48 बराबर 5 20 प्लस 3 22 बटे 45 बराबर ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस -21 बटा 48 बराबर आ जाएगा -1 बटा 48। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये -1 बटा 48 आ गया। यहां पर थोड़ा सा क्या हुआ है ये चीज आप समझिएगा थोड़ा। यहाँ पर अभी हम आगे सॉल्व कराएंगे इसको भी। ये एग्जांपल मेमोरी भी नहीं बताया। देखिए यहाँ पर क्या, जब एलसीएम जो भी एलसीएम आएगा, लसा जो भी हम निकालेंगे, जो हर होता है उससे हम भाग देते हैं लसा, मतलब लसा भागे हर गुणे अंश, ये होता है यहाँ पर। ठीक है, सेम उसी तरीके से लसा 48 लसा भागे हर 16 या बटा है। ठीक है, बटे में रहेगा 16 और गुणे अंश -7, ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका दूसरा है तीसरे का दूसरा है -3 बटा -11 प्लस -4 बटा 33। लसा निकालना है यहाँ पर। चलिए लसा निकालते हैं फटाक से। तो 11 और 33 का लसा निकालेंगे। नेगेटिव को छोड़ दीजिए, नेगेटिव इसको पहले हमें पॉजिटिव बनाना होगा, तो इसमें तो है नहीं, तो -3 बटा -11 गुणे -1 बटा -1 बराबर 3 बटा 11 ये आ जाएगा। और फाइनली हमारा जो फिर बनेगा 3 बटा 11 प्लस -4 बटा 33, ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं धनात्मक बनाना है क्या, -3 बटा -11 को पॉजिटिव क्या लिखिए, -1 बटा -1 से गुणा कर। ठीक है, आप बढ़िया से समझा के इसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ 11 से काटेंगे, यहाँ पर 11 क्या 11 11 35, तो फिर ये 3 से कट जाएगा, ये आ गया प्लस। वैसे मुझे पहले 3 से काटना चाहिए था, फिर बता देता हूँ। जो नियम होता है उसको फॉलो करेंगे, शॉर्टकट से नहीं। मतलब 11 और 33 है, तो हम जब भी हम लसा निकालेंगे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, भले ही वो कटे बड़ी संख्या से भी कट जाए, लेकिन यहाँ देखिए 11 है तो 11 से कटेगा ये, तो 11 से नहीं, हमें पहले 3 से काटना है। ये रहेगा, ये आ जाएगा 11। ठीक, अब 11 से काटेंगे, 1 3 11 33 है, प्लस है, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे। अब थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, तो 33 ये हो जाएगा 33 भागे 11 गुणे 3 प्लस 33 भागे 33 से रहेगा गुणे -4। सही, अभी जगह है पर बराबर, तो ये हो जाएगा कितना 3 ये 3 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 गुणे 3 प्लस -1 गुणे 4 बटे 33, 3 3 9 प्लस -4 बटे 35। सॉल्व करते हैं और आगे ये हो जाएगा 9 -4 बटे 33 बराबर
5/4/9 5/35 ये आ रहा है 5/35 आंसर आपका। जी ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है मान ज्ञात करना है 2 + -11/9। देखिए मान ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर सिर्फ एक पूर्णांक दिया हुआ है, तो इसका भी सॉल्व करने का तरीका होता है। तो आप देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो जो हर होता है उससे हम गुणा करते हैं, जो भी आता है वो ऊपर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो लिखेंगे, नियम है बहुत से, मैंने अभी आपको कई बताए हैं, अभी एक नया नियम है, नया तरीका है। अभी देखिएगा 9 का गुणा हम यहाँ करते हैं, ये सामने जो 2 है इसमें गुणा करेंगे, और प्लस जो भी उसके ऊपर होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे बटे 9, ये नीचे 9 ही रहेगा। तो सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18 + -11 अभी रहेगा 9 बराबर, तो 18 प्लस माइनस बड़ा हो जाएगा, तो -11/9 बराबर 18 में से 11 गया तो 11 7 आएगा, 7/18 ये हो जाएगा 7/9। ठीक है, हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका -7/9। ठीक, दूसरा सवाल है इसी में, ये आपका दूसरा सवाल है, -3 + -2/-3। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम धनात्मक बनाएंगे, तो -2/-3 गुणे -1/-1, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस नहीं रहेगा, ये 2/3 आ जाएगा। ठीक, तो आपका जो परिमेय संख्या बना -3 + 2/3। ठीक है, यहाँ आप लिखना है तो लिख दीजिएगा, -2/-30 में -1/-1 से गुणा करने पर। ठीक है, तो सेम तरीका से हम यहाँ पर लिखेंगे इसका एलसीएम, नीचे जो इसका हर है वो 3 ही आएगा, और वैसे यहाँ काल्पनिक में यहाँ बटे -1 होता है। ठीक है, वो हमें लिखना नहीं है कहीं, तो 3। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 3 गुणे -3 + 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3 त्रिका -9 + 2/3 बराबर -7, 9 में से 2 गया 7/3। हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर 1A। अब हम लोग कुछ नियम है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये सब नियम हम कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़े थे, लेकिन सवाल में ये दिया हुआ था। सवाल में मान ज्ञात कीजिए, यहाँ जो सरलतम नियम जो हमें दिखेगा उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। जहां पर दे देगा कि इसको लसा से सॉल्व करिए, इसको समान हर बना के सॉल्व कीजिए, तब हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये जो कुछ चीजें वहां नहीं थे, कुछ कॉन्सेप्ट हमने यहाँ देखा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज आप कमेंट से पूछिएगा। जिस प्रश्न में जो लॉजिक आपको नहीं समझ में आया आप उसका पूछिएगा, मैं आपको उसको सेपरेटली उसी कमेंट में ही बता दूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे हम आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रगुण है हमारे पास, इसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे यहाँ पर नियम है, तो इसको सेटिस्फैक्शन यहाँ करना पड़ता है हमको, तब सिद्ध करना होता है कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ठीक है, तो अब इतना ही, थैंक यू। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लोगों तक पहुंचाइएगा और सपोर्ट कीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक शेयर कीजिए जिसको जरूरत है, जो छाट के जो बच्चे हैं उनको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।